हेलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना लेक्चर। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि लेक्चर नंबर अब जो 6 आपका चलेगा, इसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.3 की बात करेंगे। जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में अलाइड एंगल्स देखे थे, फॉर्मूले देखे थे, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, ठीक है, प्लस हम लोगों ने देखे थे कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला, कॉस ए माइनस कॉस बी, टेन ए प्लस टेन बी। तो इस सारे फॉर्मूले के साथ ही हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, प्रूव करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो आप लोग लेफ्ट हैंड साइड से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजों की वैल्यू पता होगी। साइन स्क्वायर पाई बाई 6 यानी साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। साइन 30 1/2 होता है, प्लस कॉस 60 आपका होता है 1/2 का स्क्वायर माइनस 1। और धीरे धीरे आप ना इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसे डायरेक्ट लिख सकते थे 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1। एलसीएम लिया 1 प्लस 1 माइनस 1, सॉरी 4 एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस 1, और यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 4। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे माइनस का 2/4, प्लस का 2 माइनस का 4। ये वैल्यू कैंसिल आउट होकर -1/2 आएगी, राइट हैंड साइड आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6। ध्यान से समझना क्या क्या चीज हम बदल सकते हैं, क्या क्या नहीं, ये ध्यान से समझना। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और क्या दिया गया है, पहला हमारा दिया गया है 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसिक स्क्वायर 7y। तो कॉसिक स्क्वायर 7 पाई 6 है, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 6 कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, ठीक। 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 यानी 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस, अब कॉसिक स्क्वायर पाई प्लस थीटा, तो वैल्यू तो बदलेगी नहीं, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए वैल्यू नहीं बदलेगी। और पाई प्लस थीटा यानी पाई होता है थीटा, यानी ये आपकी वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में आई, तो वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, कॉसिक ही रहेगा, लेकिन वो क्या होगा, माइनस का कॉसिक होगा। क्या होगा, माइनस का कॉसिक होगा। समझते चलना, कहीं कंफ्यूज हो आप लोग। क्या होगा, माइनस का। लेकिन एक बार आप ये भी ध्यान रखना कि जब हम बदलेंगे कॉसिक स्क्वायर पाई प्लस पाई 6, तो ये जो होगा ना माइनस का कॉसिक पाई बाई 6, लेकिन वो है क्या, होल स्क्वायर है, ये बात ध्यान रखना, कहीं गलती कर दो। कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो 2 साइन स्क्वायर 30 यानी 1/4 हो जाएगा सीधे, प्लस ये हो जाएगा आपका कॉसिक माइनस का कॉसिक पाई बाई 6 को लिख सकते हैं कॉसिक 30 का होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर 60 का क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 60 यानी 1/2 का होल स्क्वायर। क्योंकि साइन 30 1/2 होता है तो कॉस 60 1/2 होता है, तो 1/4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कैंसिल आउट करते चलेंगे, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1/2। साइन 30 होता है आपका 1/2, तो कॉसिक 32 हो जाएगा, तो -2 का स्क्वायर 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कट गया, 1/2 प्लस 1, एलसीएम लोगे यहाँ पे 2, तो 2 प्लस 1/2 यानी आपका हो जाएगा 3/2। ये आपका राइट हैंड साइड आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सॉरी बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 यानी कॉट स्क्वायर 30 प्लस कॉसिक पाई माइनस पाई बाई 6 प्लस 3 टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो कॉट 30 क्या होगा, देखो टेन 30 होता है 1/√3, तो कॉट 30 क्या होगा, उसका उल्टा √3 का स्क्वायर प्लस कॉसिक पाई माइनस पाई बाई 6, यानी साइन और कॉसिक पॉजिटिव के होते हैं ना सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सीधे लिख सकते हैं कॉसिक पाई बाई 6 प्लस 3 टेन स्क्वायर 30 यानी 1/√3 का स्क्वायर। तो ये √3 का स्क्वायर 3, और कॉसिक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और ये 3 से √3 का स्क्वायर 3 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, तो ये आपका 6 आ जाएगा राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जैसे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, 2 साइन स्क्वायर पाई माइनस पाई बाई 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, 2 सेक स्क्वायर पाई माइनस पाई बाई 4। पाई माइनस पाई बाई 4, अच्छा इसको तो बदलने की जरूरत ही नहीं, सॉरी, वही है ना, चेंजेस करते करते हमें लग रहा है इसको ही बदल दें। ये तो डायरेक्ट है हमारे पास, तो डायरेक्ट है हमारे पास 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3 मतलब हो जाएगा आपका 60 डिग्री। चलो अब 2
साइन स्क्वायर पाई माइनस थीटा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 4 है, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव का होता है, सीधे सीधे 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45 यानी 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2 कॉस 60, कॉस 60 होते 1/2, सेक 60 हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 साइन स्क्वायर 45 यानी 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 कर दो, और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4। तो 2 से √2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 इक्वल टू 10 आ जाएगा राइट हैंड साइड में। ये √2 का स्क्वायर है ना, तो √2 का स्क्वायर 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, साइन 75 और tan 15 की हमें वैल्यू निकालनी है। तो देखो पहला हम निकालेंगे साइन 75। साइन 75 कैसे निकालें, हम निकाल सकते हैं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री यानी साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से। और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्योंकि सीडी रूल मैंने बताया था ना। सीडी रूल आपको ध्यान है कि जब कॉस होता है तो कॉस में हम लोग डबलेट यूज करते हैं, और ये होता है साइन के लिए अपोजिट साइन हो जाता है, यानी जब कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखोगे तो डबलेट यूज होंगे, यानी कॉस से कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। जब कॉस ए माइनस बी होगा तो होगा कॉस से कॉस बी प्लस साइन साइन, मतलब डबलेट यूज होंगे उसमें। साइन में ऐसा नहीं होता, साइन में सीडीओ रूल नहीं होता है, साइन मतलब एसडीओ रूल में साइन में क्या होता है, ना तो डबलेट यूज होते हैं ना साइन अपोजिट होता है। साइन 45 1√2, कॉस 30 √3/2, साइन 45 √2 और साइन 30 1/2। ये आपका सीधे सीधे हो जाएगा √3 + 1 2√2 आपका आंसर। ठीक, अब आते हैं tan 15 पे, कि हमें इनको ना ऐसे टर्म में ब्रेक करना होता है जिन एंगल की हमें वैल्यू पता हो। तो सॉरी, इसको आप लिख सकते हो tan 15 को क्या लिख सकते हो आप, tan 15 को tan a माइनस बी के फॉर्मेट में लिख दो ना। tan 45 माइनस 30 डिग्री, तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दोगे, tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, अब tan a माइनस tan b, तो tan 45 1 माइनस 1 अपॉन √3, 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। तो यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 अपॉन में √3 प्लस 1 अपॉन √3, √3 से √3 कैंसिल, और यहाँ पे आके इसे सॉल्व करते हैं, और कि √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 है, इसे हम लोग रेशनलाइज भी कर लेते हैं अगर चाहो तो। √3 माइनस 1 √3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब √3 का स्क्वायर 3, 1 का 1 माइनस 2√3 अपॉन में √3 का 3 माइनस 1, तो 4 माइनस 2√3, 3 में से 1 गया 2, 2 जब कॉमन लिया तो ये हो गया 2 माइनस √3 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई 2 माइनस √3। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है प्रूव द फॉलोइंग, प्रूव द फॉलोइंग। तो प्रूव द फॉलोइंग क्या है, इसमें हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड ही लेनी होगी, ध्यान से समझो, लेफ्ट हैंड साइड ही लेके चलेंगे। अभी देखो क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसी तरीके से दिया गया है। अब कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका होता है, भाई जिसमें आपके डबलेट यूज होते हैं, जिसमें आपके डबलेट यूज होते हैं। खुद सोचो ना, आपको मैंने बताया था डबलेट से आप ना बहुत हेल्प मिल जाएगी, कि कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी अगर दिया हुआ है, तो दिख रहा है ना, तो ये ए है, ये बी है, फिर से ये ए है, ये बी है। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसमें यूज होता है, कॉस ए प्लस बी वाले फॉर्मूले में यूज होता है ना, कि अपोजिट साइन, यानी कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी, तो कॉस पाई बाई फोर क्या हो जाएगा, पाई/2 हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस पाई। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस ब्रैकेट में पाई/2 माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस पाई। अब कॉस पाई/2 में क्या होगा, कॉस पाई/2 यानी साइन में हो जाएगा, और पाई/2 माइनस थीटा में क्या होता है, सारी जो एंगल्स होते हैं प्लस में होते हैं, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई राइट हैंड साइड। नेक्स्ट
प्रूव द फॉलोइंग, इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, हमारा आसानी से काम हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या कह रहा है कि tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो कि tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। ठीक, नीचे है tan a माइनस बी का, तो tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan। अब यहाँ पे देखो tan पाई बाई 4 यानी 1 प्लस tan x हो जाएगा अपॉन में 1 माइनस tan x हो जाएगा। ये पलटेगा तो ऊपर आके हो जाएगा 1 प्लस tan x और ये हो जाएगा 1 माइनस tan x। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। अब इस पूरे को एक साथ लिख सकते हैं, अब इस पूरे को एक साथ लिख देंगे ना, 1 प्लस, इस पूरे को एक साथ लिख देंगे कि 1 प्लस tan x अपॉन में 1 माइनस tan x पूरे का होल स्क्वायर, जो कि हमारे राइट हैंड साइड के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो इसमें भी आपको समझ में आ जाएगा कि भाई देखो राइट हैंड साइड तो बहुत छोटा सा है, उसे ही हमें लेके आना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट करेंगे। देखो cos पाई प्लस एक्स, वैल्यू बदलेगी नहीं, cos पाई प्लस एक्स यानी cos x आएगा, लेकिन पाई प्लस थीटा क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, जिसमें cos माइनस में होता है तो ये माइनस हो जाएगा। अच्छा, cos माइनस एक्स क्या होता है? हमेशा ध्यान रखना, cos माइनस एक्स यानी cos माइनस एक्स का मतलब ये होता है ना कुछ नहीं है, तो ये आपका जीरो माइनस एक्स है। जीरो माइनस एक्स का मतलब ये हो जाएगा जीरो माइनस एक्स का मतलब यहाँ वाला क्वाड्रेंट यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसमें cos तो प्लस का ही होता है, तो ये आपका हो जाएगा प्लस का cos x अपॉन में sin पाई माइनस एक्स नहीं बदलेगा, sin x आएगा, cos 90 प्लस एक्स आपका हो जाएगा सॉरी cos 90 प्लस एक्स है ना, यानी आपका सेकंड क्वाड्रेंट जिसमें साइन और कॉसिक पॉजिटिव में रहते हैं ना खाली, तो कॉस का बदला हुआ किस पे होगा भाई? नेगेटिव में होगा, माइनस का। तो यहाँ आपका हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, माइनस से माइनस कट गया, और ये आपका क्या आ गया बेटा? कॉट स्क्वायर एक्स यानी राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 9, लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो कॉस 3 y/2 प्लस एक्स, कॉस 3 y/2 माइनस एक्स, आगे कॉट में भी आपकी वही वैल्यू दे रखी है, तो इसको भी हम लोग वैसे ही बदलेंगे जो हम लोगों ने सीखा है बदलने वाला। cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो देखो 3 पाई बाई 2 है यानी cos का होगा साइन एक्स, ठीक है, और 3 पाई बाई 2 यानी यहाँ पे होगा 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, यहाँ पे कहीं होगा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी cos प्लस में होता है। cos 2 पाई प्लस एक्स, अब 2 पाई ये है, अब cos 2 पाई प्लस एक्स हो चाहे कुछ भी हो, जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आओगे तो सभी पॉजिटिव में होंगे और बदला भी नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा cos एक्स। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं, आगे बढ़ते हैं। cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स यानी इधर आएगा, जिसमें थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा जिसमें tan और cot प्लस के होते हैं, तो बदल के ये हो जाएगा tan x प्लस cot 2 पाई बाई x, उसमें बदला भी नहीं जाएगा और सब पॉजिटिव कहते हैं तो cot x हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ आप, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स और tan x को हम लोग लिख लेंगे साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस दूसरे टर्म में मल्टीप्लाई साइन एक्स कॉस एक्स और कॉट एक्स को लिख लेंगे हम लोग cos x अपॉन साइन एक्स। तो cos x से cos x कैंसिल और sin x से sin x कैंसिल, तो ये बचा क्या आपका? साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव द फॉलोइंग। अच्छा, तो फिर से आपको समझ में आना चाहिए कि भैया लेफ्ट हैंड साइड की बात है, लेफ्ट हैंड साइड से ही हमारा चलेगा। साइन n प्लस 1x प्लस साइन n प्लस 2x कॉस n प्लस 1x। अब देखो साइन है साइन भी, कॉस है कॉस भी, अब ये दिखना चाहिए भाई, देखो आपको ये आपको दिखना चाहिए कि ये आपका क्या दिया है? साइन ए, ये आपका दिया है बी, ये दिया है ए और ये दिया है बी, तो साइन ए साइन बी और प्लस साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी किस में होता है? साइन ए साइन बी तो आपको पता है ना, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस ए कॉस बी प्लस साइन साइन बी, तो ये आपका होता है कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बनता है, पहले ही बता चुका हूं, ये आपका कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बनता है।
तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला हम यहाँ पे बना देते हैं कि cos n प्लस 1x माइनस n प्लस 2x, a माइनस बी का फॉर्मूला बनता है ना, तो ऐसे तो बनेगा। इसे ओपन कर लेते हैं, cos nx प्लस x माइनस nx प्लस 2x, nx से nx करिए और अच्छा माइनस nx माइनस 2x हो जाएगा ना। ये होगा -2x, ये होगा -2x, तो ये आ जाएगा cos माइनस का x, और cos माइनस x होता है पॉजिटिव का cos x, जो कि राइट हैंड साइड में इक्वल। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, cos 3/4 प्लस x माइनस cos 3/4 माइनस x। तो देखो cos 3/4 प्लस x, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हो, या तो cos a प्लस बी के इसे खोलो तब आप लोग पहुंच सकते हो। ठीक है भाई, cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ भाई, cos a प्लस बी का cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b, यही तो होता है। या फिर आप थोड़ा सा और स्मार्ट तरीका यूज करो कि आपको दिख जाएगी सर ये c है और ये d है, तो हम यहाँ पे cos c माइनस cos d का फॉर्मूला यूज कर लें, जो होता है माइनस का 2 साइन c प्लस डी वाई टू इंटू साइन c माइनस डी वाई टू। ठीक है, उसको यूज कर लेते हैं, माइनस का 2 साइन c प्लस डी यानी 3π/4 प्लस एक्स प्लस 3π/4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी यानी 3π/4 प्लस एक्स माइनस 3π/4 प्लस एक्स बाई 2। अब यहाँ पे x से x कट गया, माइनस का 2 साइन 3π4 को हम लिख लेंगे 6π/4 इंटू 2। इस 6π/4 इंटू 2 है, ध्यान रखना कहीं गड़बड़ कर दो आप लोग। ठीक है, उसके बाद साइन 3π/4 कर गया 2x/2 यानी सीधे सीधे आ गया x। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये हो गया माइनस का 2 साइन 2 3 जा 6 यानी 2 साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स इक्वल टू माइनस का 2 साइन, जिसको हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस π/4 साइन एक्स माइनस का 2। अब देखो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, साइन π/4 होता है, और पाई माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपके साइन पॉजिटिव में होते हैं। ठीक है, तो चेंज नहीं होगा यानी हो जाएगा साइन एक्स। अब वैल्यू बची आपकी -2, साइन π/4 की वैल्यू क्या होगी 1/√2, और ये हो गया साइन एक्स। √2 से 2 कटेगा, ये √2 आएगा, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का √2 साइन एक्स राइट हैंड। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 पे, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x साइन 2x और साइन 10x आपकी वैल्यू है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड से ही हम इसको करेंगे, और दो तरीके से इसको कर सकते हैं, आपको जो आसान लगे वो करिएगा। ये हमारा एक तरह से देखा जाए तो, अगर इसमें हम आइडेंटिटी यूज करें क्लास 6 वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसमें आप करते हो a प्लस बी और a माइनस बी, कैसे होगा देखो, साइन 6x प्लस साइन 4x, दूसरा होगा साइन 6x माइनस का साइन 4x। ठीक है, अब साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ। साइन ए प्लस साइन बी का क्या होता है, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, एक ब्रैकेट में कर दो ताकि कंफ्यूजन ना हो, दूसरी ब्रैकेट में साइन ए माइनस साइन बी का, तो इसमें क्या होगा 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब सॉल्व करते हैं, 2 साइन 6 4 10/2 5x इंटू, ये हो जाएगा cos 2x/2 यानी x मल्टीप्लाई 2 cos 5x इंटू साइन x। यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताओ। 2 साइन 5x, ठीक है, और एक हो जाएगा 2 cos 5x इंटू साइन है। अब क्या करो, 5x और 5x वाले एक साथ रखो, 2 साइन
5x इंटू कॉस 5x। ठीक है भाई, ये देखो 2 sin x एक साथ और cos 5x एक साथ। उसके बाद ये वाला 2 cos x और sin x एक साथ, तो इंटू 2 sin x और cos x। तो अब देखो, इसे 2 sin x cos x क्या हो जाएगा आपका sin 2x हो जाएगा। ऐसे 2 sin 5x cos x क्या हो जाएगा sin 2 इंटू 5x हो जाएगा। तो आपका ये क्या बचेगा, ये हो जाएगा sin 2x और दूसरा वाला हो जाएगा sin 5 टू 10x। ये आपका राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इसको भी ऐसे ही कर सकते हो, ध्यान से देखो। cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर 6x, तो इसको भी आप कैसे लिख लोगे, ध्यान से देखो। cos 2x प्लस cos 6x और दूसरा हो जाएगा cos 2x माइनस cos 6x। ये भी हो जाएगा cos c प्लस cos d और cos c माइनस cos d। ठीक है, cos c प्लस cos d का क्या हो जाएगा भाई, 2 cos a प्लस b बाई 2 2x प्लस 6x बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2 यानी 2x माइनस 6x बाई 2। उसके बाद दूसरा आपका है फिर से वही फॉर्मूला c माइनस डी में, साइन c माइनस 2 cos c माइनस डी में क्या लगता है, साइन लगता है। ये ध्यान रखना, वो आप करते करते जब फॉर्मूले करते रहोगे ना तो याद हो जाएंगे। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी 2x प्लस 6x बाई 2 इंटू साइन, और माइनस का साइन भी रहता है, ये भी ध्यान रखना, माइनस का यहाँ लगा दे रहा हूँ, साइन सी माइनस डी बाई 2, तो साइन सी माइनस 2 यानी 2x माइनस 6x बाई। चलो यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं। 2 cos 6 टू 8x अपॉन 2 यानी 4x cos माइनस 6 में से 2 माइनस 4 बटे 2 यानी माइनस का 2x। ठीक है, ब्रैकेट माइनस का 2 साइन 6 टू 8 अपॉन 2 यानी 4x माइनस 4x अपॉन 2 यानी साइन का माइनस का 2x। अब यहाँ पे आपका क्या बन गया है, 2 cos 4x और cos माइनस थीटा आपका क्या होता है cos थीटा, तो cos 2x। और यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, माइनस का 2 साइन 4x साइन माइनस थीटा माइनस का साइन 2x। तो ये मल्टीप्लाई में है ना, ये ध्यान रखना, ये मल्टीप्लाई में होता है इसका, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 cos 4x cos 2x माइनस माइनस प्लस का 2 साइन 4x और साइन 2x। अब यहाँ पे 2 cos 4x और साइन 4x को एक साथ लिखो, मल्टीप्लाई 2 साइन 2x और cos 2x को एक साथ लिखो, तो क्या बन जाएगा, 2, ये देखो ना साइन 2a का फॉर्मूला, तो हो जाएगा साइन 2a का फॉर्मूला साइन 2 ब्रैकेट में 4x साइन 2 ब्रैकेट में 2x, तो ये हो जाएगा साइन 4 टू 8x और साइन 4x। ये आपका राइट हैंड साइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन x। इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड 2 साइन 4x को दो बार लिख लो, साइन 4x को दो बार लिख लो ना, तो एक बार हम लिख लेंगे साइन 2x प्लस साइन 4x और दूसरी बार लिख लेंगे साइन 4x प्लस साइन 6x। तो इसको हम प्लस माइनस में कोई प्रॉब्लम ना हो तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, एक बार साइन 2x एक बार साइन 4x लिख लेते हैं और एक बार साइन 6x प्लस साइन 4x लिख लेते हैं। अब हम लोग साइन सी प्लस साइन डी का साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो साइन सी प्लस साइन डी का क्या होता है, जब साइन सी प्लस साइन डी होता है तो पहले साइन आता है कि 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी 4 टू 6 बाई 2 यानी साइन 3x और कॉस सी माइनस डी बाई 2 यानी 2 माइनस 4 माइनस 2 अपॉन 2 यानी माइनस का x। ठीक है, प्लस फिर से वही 2 साइन 6 4 10 अपॉन 2 यानी 5x इंटू कॉस 6 माइनस 4 अपॉन 6 माइनस 4 2 अपॉन 2 यानी x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 2 साइन 3x कॉस माइनस थीटा प्लस 2 साइन 5x इंटू कॉस x। अब क्या करेंगे, 2 cos x हम लोग कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा साइन 3x प्लस साइन 5।
और फिर से हम एक फॉर्मूला लगा देंगे, ये तो 2 cos x हो गया, फिर से साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा देंगे, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 538/2 यानी 4x इंटू कॉस सी माइनस डी, 3 - 5 यानी -2/2 यानी माइनस का x। तो ये हो जाएगा 2 cos x ब्रैकेट में 2 साइन 4x इंटू कॉस x, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 कॉस स्क्वायर x और बचा क्या है साइन 4। ये आपका राइट हैंड साइड के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, cot 4x sin 5x प्लस sin 3x cot x sin 5x माइनस sin 3x। इसको करने का तरीका भी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से कर सकते हैं और डायरेक्ट कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। देखो एक्चुअल में हमें करना क्या है, हम किस टर्म को लें जो हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाए, वहीं से हम चीजों को बेसिक चीजों को कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं हम ऐसे को सॉल्व करें, हम इसको ऐसे भी तो समझ सकते हैं कि sin 5x प्लस sin 3x दिया है, हम sin को इधर ले आए तो ये हो जाएगा sin 5x माइनस का sin 3x, ये तो हुआ। इधर हमारा हो जाएगा cot x और अपॉन में cot 4x इधर आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम इस तरीके से भी करना चाहें तो अब हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इसको बनाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला कि 2 साइन सी प्लस डी वाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी वाई टू अपॉन में साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 कॉस सी प्लस डी वाई टू इंटू साइन सी माइनस डी वाई टू। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करो। तो 2 साइन 5 3 8/2 यानी 2 साइन 4x इंटू कॉस एक्स अपॉन में 2 कॉस 4x इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो यहां से 2 से 2 कट गया, साइन 4x। अभी देखो इसको इस ब्रैकेट में कर लो तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10x 10, भाई देखो ना, अब इसको हम लिख सकते हैं 10 4x और इसको लग से cot x, तो 10 4 x को लिख सकते हैं 1 cot 4x और ये हमारा ऊपर क्या है cot x है। तो क्या आ गया राइट हैंड साइड के बराबर आ गया ना, ये हमारी राइट हैंड साइड हमने ली है। आसान है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ये आपको समझना पड़ेगा खुद से। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है ध्यान से देखो। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट ही कर सकते हैं, ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड लेंगे और cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला माइनस का 2 साइन c प्लस डी वाई टू इंटू साइन c माइनस डी वाई टू। साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला होता है 2 साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी वाई टू इंटू साइन c माइनस डी वाई टू। तो माइनस का 2 साइन 9 5 14/2 हो जाएगा 2 साइन 7x इंटू साइन 9 - 5 यानी 4/2 यानी साइन 2x अपॉन में 2 कॉस 7 3 20/2 यानी 10x इंटू साइन 17 - 3 14/2 7x। तो यहाँ से 2 से 2 गया, साइन 7x से साइन 7x गया और यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस का साइन 2x अपॉन में कॉस का 10x। ये हमारा आंसर यानी राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट, ये तो क्वेश्चन देख के ही कर दोगे आप लोग, कहोगे सर ये कितने आसान क्वेश्चन लेके आ रहे हो, सब सीधे सीधे फॉर्मूले पे है। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी वाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी वाई टू। क्लियर है, अपॉन कॉस सी प्लस कॉस डी का तो पता ही है आपको कि 2 कॉस सी प्लस डी वाई टू, ठीक है, 2 कॉस सी प्लस डी वाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी वाई टू। तो ये देखो 2 साइन 5 3 8/2 यानी 4x कॉस एक्स अपॉन में 2 कॉस 4x इंटू साइन एक्स। 2 से 2 गया और यहाँ पे अगर हम लोग देखें, अच्छा सॉरी, कॉस सी प्लस कॉस डी है ना, तो हमने यहाँ साइन एक्स क्यों कर दिया, तो कॉस है ना, कॉस में तो कॉस रहता है, कॉस में तो बेटा
कॉस रहता है तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स है, कॉस एक्स क्या गया साइन 4x अपॉन कॉस 4x हमारा हो जाएगा टेन 4x, तो ये हमारा हो जाएगा राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, लेफ्ट हैंड साइड लगाएंगे, साइन सी माइनस साइन डी, टू साइन सी, भाई साइन सी माइनस साइन डी का जब फॉर्मूला होता है तो उसमें पहले कॉस आता है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो टू साइन सी, साइन साइन के लिए तो माइनस आएगा इंटू कॉस सी प्लस डी बाई टू, और कॉस सी प्लस कॉस डी का क्या होगा, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, तो टू से टू कट गया, कॉस सी प्लस बाई टू, कॉस सी बाई टू कट जाएगा, तो साइन एक्स वाई माइनस टू अपॉन कॉस एक्स माइनस बाई अपॉन टू कितना हो जाएगा, तो आप बोलो सर ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस टेन एक्स माइनस बाई अपॉन टू, ये हमारा राइट हैंड साइड। नेक्स्ट, फिर तो देख के ही कर दोगे आप, सर साइन सी प्लस साइन डी का हो जाएगा, ठीक है देखते ही कर दोगे, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, कॉस ए प्लस कॉस बी, तो टू कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू, से टू काट दो, साइन 314x अपॉन टू यानी 2x इंटू कॉस माइनस 2x अपॉन टू यानी माइनस का x इंटू, ये हो जाएगा कॉस 4x अपॉन टू यानी कॉस 2x, और ये हो जाएगा कॉस, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन 2x इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट, लेफ्ट हैंड साइड, साइन एक्स माइनस साइन 3x, इसको कैसे लिख सकते हो, तो साइन सी माइनस साइन डी का टू साइन सी माइनस डी बाई टू इंटू कॉस सी प्लस डी बाई टू, मतलब जिस तरीके से आपके माइंड में याद हो जाए, जैसे कुछ लोग साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला इस तरीके से लिखना याद करते हैं कि टू साइन ए माइनस बी बाई टू इंटू कॉस ए प्लस बी बाई टू, तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, ए बी की जगह सी और डी भी लिख सकते हो, अपॉन में है आपका साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको कैसे लिख सकते हो, देखो इसको कैसे लिख सकते हो आप, इसमें अगर मैं एक काम करूँ, अगर मैंने इसमें माइनस का कॉमन ले लिया तो ये बन गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ऊपर मेरे पास है टू साइन, ठीक है, टू साइन, अब एक्स माइनस थ्री एक्स यानी माइनस टू एक्स अपॉन टू यानी माइनस का एक्स, और cos 4x अपॉन टू यानी cos 2x, अपॉन में माइनस का cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है cos 2x का फॉर्मूला, तो cos 2x से cos 2x कट गया, माइनस का टू आ गया, और साइन माइनस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा, तो ये मल्टीप्लाई में होके क्या हो जाएगा, प्लस का टू साइन एक्स हो जाएगा, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 पे हमें सीधे सीधे प्रूव करना है ये किसके बराबर है, ये हमें प्रूव करना है cot 3x के इक्वल आना चाहिए। अब cot 3x के इक्वल आने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो 4 और 3 को अगर हम मिलाते हैं तो फिर हमें क्या मिलेगा, 7x/2 मिलेगा, जो हमारा प्रॉपर डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 4 और 3 को ना लेके हम क्या करेंगे, 4 के साथ इसको मिलाएंगे, 2 को मिलाएंगे, 4 टू 6/2 हो जाएगा ना, ऐसे ही साइन 4 के साथ साइन 2x को मिलाएंगे, समझ रहे बात को, ये आपको खुद से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि हम क्वेश्चन को आसान कैसे करें, cos 4x प्लस cos 2x और cos 3x को हम कर देंगे अलग, ऐसे ही यहाँ पे sin 4x sin 2x और sin 3x को कर देंगे अलग। चलो भाई, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 cos c प्लस d बाई टू इंटू कॉस c माइनस d बाई टू प्लस cos 3x अपॉन में साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू प्लस साइन 3x। नेक्स्ट टू, अब देखो cos 4 टू 6/2 क्या हो जाएगा,
टू कॉस 3x इंटू कॉस 4 में से 2 गया 2x अपॉन 2 कॉस x प्लस कॉस 3x अपॉन 2 साइन 3x इंटू साइन x प्लस साइन 3x। अब मुझे एक चीज दिख रही कि अगर मैं ऊपर से cos 3x कॉमन लेता हूं तो बचेगा 2 cos x प्लस 1, ठीक है, अपॉन में अगर मैं sin 3x कॉमन लेता हूं तो देखो मैंने एक गलती कर दी। पता चली क्या गलती है? जब आप अगर आप क्वेश्चन को स्टेप पे समझ जाते हो तो समझ में आता है। देखो ये यहाँ पे ये साइन x नहीं होगा, यहाँ पे ये यहाँ पे साइन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो यहाँ पे ये आपका cos x आएगा, क्योंकि जब आप sin 3x कॉमन लोगे तो अंदर ब्रैकेट में बचना चाहिए 2 cos x प्लस 1, क्योंकि यहीं से आपको दिखने लगता है cot 3x आ रहा है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा? cot 3x बचेगा। और मैंने देखा जब मैं कॉमन ले रहा हूँ तो मैं कॉमन ले ही नहीं पा रहा हूँ, तो मैं समझ में आ गया कहीं गलती हुई है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x बराबर 1। तो इसको हम लोग ना, जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल में tan 3x को प्रूव किया था, tan x tan 2x वैसे ही करेंगे। कैसे? cot 3x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? cot 2x प्लस x। और cot a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? cot a cot b माइनस 1 अपॉन में cot a प्लस cot b लिख सकते हैं। अब इसकी हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। अब हमारा ये क्या हो गया? एक्चुअल में देखा जाए तो cot 3x बराबर क्या आ गया? cot 2x cot x माइनस 1 आ गया अपॉन में cot x प्लस cot 2x आ गया। तो इसकी जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करोगे? cot 3x cot x cot 3x cot 2x बराबर cot 2x cot x माइनस 1। तो माइनस 1 को इधर ले आएंगे, ये हमारा हो जाएगा cot 2x और cot x तो पॉजिटिव में रहेगा, देख सकते हो आप, और माइनस का cot 2x और cot 3x रहेगा, और माइनस का cot 3x और cot x रहेगा। यही हमें प्रूव करना। देखो ना आप यहाँ से cot x cot 2x प्लस में तो प्लस में, cot 2x cot 3x निगेटिव में तो निगेटिव में। और ये देखो आप सर्कुलर में बनाया, मतलब मैंने कंपेयर भी कर रहा हूँ कि आपकी चीज बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रूव द फॉलोइंग। अब tan 4x बराबर आपको इतना सब कुछ प्रूव करना है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था tan 2 थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये पढ़ा था। तो अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से लेके चलें तो tan 4x है, क्या है ये? tan 4x है। हमें tan 2 थीटा का फॉर्मूला पता है, यानी tan 2 ब्रैकेट में 2x। tan 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा पर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो tan 2 इंटू 2x यानी 2 tan, इसको हम एज अ थीटा यूज कर रहे हैं, तो 2 tan 2x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। ठीक है, अब क्या करेंगे? फिर से tan 2x का फॉर्मूला लिखेंगे, 2 इंटू tan 2x का फॉर्मूला क्या होगा? 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में 1 माइनस, यहाँ पे tan 2x का होल स्क्वायर है तो इसको हम लिखेंगे 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं। 4 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में 1 माइनस 2 यानी 4 tan स्क्वायर x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ये आगे ना कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो कैसे, देखो ना कैसे कैंसिल आउट होता है। इसको हम लोग यहां से स्टार्ट कर देते हैं, इसको यहां से स्टार्ट कर देते हैं। देखो 4 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x, यहां ले लूंगा मैं एलसीएम तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब ये ऊपर चला जाएगा। अब ये ध्यान से समझना,
अब यहाँ कैंसिल आउट करता हूँ, तो कैंसिल आउट करने के लिए कलर चेंज कर लेता हूँ, वरना कहोगे सर ये क्या हुआ। देखो ये वाला इसकी एक पावर से कैंसिल आउट होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा, 4 10x, ये ऊपर चला जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में हो जाएगा आपका 1 - 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर खोल लेंगे, तो 1 + 10⁴x -2 10 स्क्वायर एक्स और माइनस का 4 10 स्क्वायर एक्स। क्या बचेगा अब आपके पास, 4 10x ब्रैकेट में 1 - 10 स्क्वायर एक्स अपॉन में 1। अब देखो 1 क्वेश्चन की तरह लाना है ना, तो 4 और 2 क्या हो गया, माइनस का 6 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10⁴x, जो कि हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल था। तो ये ध्यान रखना, इसलिए मैंने बताया कि हम लोगों ने यहाँ पे tan टू थीटा यूज किया, और यहाँ पे मैंने बता भी दिया आपको कि tan टू 2x, 2x क्या थीटा की तरह। फिर हमने दोबारा यहाँ पे हमने फिर से tan टू थीटा का फॉर्मूला यानी tan 2x का फॉर्मूला लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं बेटा। किस पे आते हैं, 24 पे। 24 क्या है, cos 4x का बराबर हमें ये प्रूफ करना है, तो इसमें भी आप समझो ना, cos 2x बराबर हम क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स यूज कर सकते हैं। cos 2x बराबर cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स यूज कर सकते हैं, सारी चीजें बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, और यहाँ पे हमारा क्या है, cos 4x है, तो cos 4x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 2 × 2x लिख सकते हैं। और cos 2x बराबर क्या है, 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 - 2 sin स्क्वायर 2x लिखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर 2x। अब sin स्क्वायर 2x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये sin 2x का पूरा होल स्क्वायर है। और साइन भाई, साइन स्क्वायर 2x का मतलब क्या होता है कि जो हमारा एंगल होता है इसका होल स्क्वायर, तो साइन 2x का भी होल स्क्वायर कर दोगे, तो ये हो जाएगा 1 - 2, और साइन 2x आपका होता है 2 sin x, साइन 2x होता है 2 sin x cos x का होल स्क्वायर। तो 1 - 2, 2 यानी 4 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, 1 - 4 2 8, 8 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x इक्वल टू राइट हैंड साइड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, cos 6x, तो ये भी बनेगा वैसे ही, देखो ना, cos 2x बराबर हमने क्या बताया था आपको कि 1 - 2 sin स्क्वायर x बना सकते हो, या फिर cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x बना सकते हो, या फिर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 बना सकते हो। और cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो अब यहाँ पे देखो आप क्या लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड से cos 6x को आप लिख सकते हो cos 2 × 3x। तो cos 2x क्या है, 2 cos स्क्वायर x, यानी 2 cos स्क्वायर x में क्या है, 3x माइनस 1। अब cos स्क्वायर x मतलब, अब आपको सोचो, जब आप लिखते हो ना ऐसे कि cos स्क्वायर π/4, तो इसका मतलब ये होता है कि जो π/4 की वैल्यू है, यानी cos π/4 यानी 45 की वैल्यू क्या है, 1/√2 है, तो आप पूरे का स्क्वायर करते हो, यानी इसका आप स्क्वायर करते हो। तो ऐसे ही आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 cos 3x, ध्यान से समझो कि 2 cos 3x का आपको क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2। और cos 3x की वैल्यू क्या है, अभी हम लोगों ने लिखा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x का होल स्क्वायर माइनस 1। इसको ओपन करो, 4 cos को ओपन करो, तो क्या हो जाएगा, 16 cos की पावर 6x प्लस, तो एक तो में काम करेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 3 का 9 cos स्क्वायर x माइनस 2ab, यानी -2 इंटू ए 4 इंटू 3, और cos क्यूब और a cos की पावर 4x, ये आपका हो गया -1। ये हो जाएगा 16 दूनी 32 cos की पावर 6x, 9 दूनी 18 cos स्क्वायर x, और 4 3 12 दूनी 24, और 24 दूनी 48 माइनस का 48 cos की पावर 4x -1। तो ये भी आंसर आपका सही है। और आप क्वेश्चन के टर्म में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख दो, 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1 राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर का एंड होता है। ये हमारी एक्सरसाइज 3.3 एंड हो गई। इसके बाद हम लोग मिसलेनियस एग्जाम्पल एक्सरसाइज जरूर करें।